जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आइए आज हम जानते हैं श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी के महत्व के बारे में। पुत्रदा एकादशी का बहुत ही महत्व है। भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। हम पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं तो हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। पुत्रदा एकादशी अत्यंत पवित्र और पावन मानी जाती है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में आने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि श्रावण महीना भगवान शिव और माता पार्वती का भी महीना है। इसी महीने में भगवान विष्णु का व्रत करने से भगवान भोलेनाथ भी हम पर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हर और हरि दोनों एक है। भगवान विष्णु महादेव की भक्ति करते हैं और भगवान शिव विष्णु की भक्ति करते हैं। इसलिए इस पवित्र श्रावण माह में हम भगवान विष्णु के नाम से एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी पूजा और भक्ति करते हैं, तो भगवान महादेव की भी कृपा हम पर बनी रहती है। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह उठकर नहा धोकर भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा करनी है। उनको धूप दीप और नैवेद्य चढ़ाना है और उनकी कथा सुननी है। भगवान की कथा सुनने से एकादशी के व्रत का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है और हमारी एकादशी पूर्ण कहलाती है। एकादशी के दिन पूरे दिन निराहार रहना है। भगवान विष्णु के नाम का जाप करना है। ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय का हम जाप कर सकते हैं। आइए हम सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। प्राचीन समय यानी कि द्वापर युग में महिष्मति नाम का एक नगर था। उस नगर में महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा का राज्य बहुत और सुखी और संपन्न था। राजा की शौर्य और वीरता की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली थी। राजा धर्मी और भक्ति भाव वाला था। राजा के राज्य में सारी प्रजा सुखी और संपन्न थी। राजा पूरी निष्ठा और भक्ति से राज्य की सेवा करता था। राजा के राज्य में कोई कमी नहीं थी। राजा की एक ही कमी थी कि उसके कोई संतान नहीं था। इससे राजा, रानी और प्रजा सभी जन दुखी रहते थे। राजा ने एक बार बहुत चिंतन विचार करके प्रजा और मंत्रियों से इस बात की चर्चा की कि इस बात का क्या उपाय खोजा जाए। तो फिर सभी लोग मिलकर वहाँ राज्य के अंदर ही एक आश्रम में रहने वाले ऋषि लोमेश केपर के पास जाकर उनके चरणों में जाकर गिर पड़ा और ऋषि महात्मा से पूछा कि महात्मन, मैं दुख का मारा आपके पास आया हूँ। मेरे राज्य में सभी प्रकार से सुख और शांति है, कोई बात की कोई कमी है नहीं। प्रजा भी सुखी है, मैं भी सुखी हूँ और चारों तरफ सब सुख शांति है, पर मुझे कोई संतान नहीं है। कृपा करके मुझे आप इस दुख का कोई कारण बताइए। ऋषि लोमेश ने कहा, हे राजन, तुम्हारे दुख का कारण मैं जानता हूँ, पर पूर्व जन्म में तुमने प्यासी गाय को पानी पीने से रोका था। इसी कारण इस जन्म में तुम्हें कोई संतान सुख की प्राप्ति हुई नहीं है। जाओ, तुम पुत्रदा एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की तन मन धन से पूजा करो, उनकी सेवा अर्चना करो, तो तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा महिजीत वहाँ से चला गया। राजा महिजीत और उसके साथ साथ उसकी पूरी प्रजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा महिजीत को पुत्र की प्राप्ति हुई और उसने पुत्रदा एकादशी की कथा सुनी और उसका व्रत किया, उद्यापन किया, जिसके फलस्वरूप उसके संतान सुख की प्राप्ति हुई। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने पर हमारे जीवन के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। सभी को व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की भक्ति करनी चाहिए। आप सभी को मेरी ओर से पुत्रदा एकादशी के महत्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माता महालक्ष्मी आप सबकी सभी मन की इच्छाएं पूरी करे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव।